न्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीबी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीबी टीवी और आज की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तैमूर राणा अब भारत की जमीन पर है। वो आतंकी जिसे सालों से भारत लाने की कोशिश हो रही थी, आखिरकार अमेरिका ने भारत को सौंप दिया है। लेकिन असली सवाल अब ये है कि क्या इससे 26/11 का वो सच बाहर आएगा जो अब तक छिपाया गया? क्या कुछ राजनीतिक नाम भी इस जांच में सामने आ सकते हैं? और क्या इस वापसी से कुछ लोग डरे हुए हैं? सबसे पहले आपको बताते हैं तैमूर राणा की कहानी। आखिरकार वो कौन है? पाकिस्तान में जन्मा कनाडा का नागरिक, पेशे से डॉक्टर, लेकिन काम था आतंकी गतिविधियों में मदद करना। उसका सबसे करीबी दोस्त था डेविड हेडली, वही हेडली जिसने 26/11 हमले से पहले मुंबई में रेकी की थी। राणा ने अपने ट्रैवल एजेंसी का इस्तेमाल कर हेडली को कवर किया, जिससे वो भारत में घुसकर सारी जानकारी लश्कर-ए-तैयबा को भेज सका। 2008 में जब मुंबई पर हमला हुआ, 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। दुनिया दहल उठी और भारत ने तभी से कोशिश शुरू कर दी थी इन मास्टरमाइंड को पकड़ने की। अमेरिका ने राणा को 2009 में अरेस्ट किया था। उसे शिकागो में 26/11 से जुड़े एक मामले में दोषी नहीं माना गया, लेकिन डेनमार्क आतंकी साजिश के केस में दोषी पाया गया और 14 साल की सजा सुनाई गई। भारत ने लगातार अपील की, सबूत दिए, कोर्ट में पैरवी की और करीब 13 साल बाद अब जाकर अमेरिका ने उसकी एक्स्ट्राडिशन का मंजूर की। अब जब वो पालम एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां से सीधे एनआईए कोर्ट ले जाया गया, भारी सुरक्षा के बीच। अब बात करते हैं उन सवालों की जो इस एक्स्ट्राडिशन के बाद हवा में तैर रहे हैं। क्या तैमूर राणा सिर्फ एक मोहरा है या उसके पास ऐसा नाम है जो अब तक पर्दे के पीछे ही छिपे हुए हैं? डेविड ने अपने बयानों में ये इशारे दिए थे कि कुछ भारतीयों से उनकी मुलाकात हुई थी, जिनमें कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, अब तैमूर राणा से पूछताछ में ये साफ हो सकता है कि क्या भारत के अंदर से भी किसी ने मदद की थी? क्या कोई राजनीतिक संबंध था या सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही का राज सामने आएगा? क्या इसमें कांग्रेस का कोई नाम जुड़ सकता है? कुछ राजनीतिक विश्लेषक को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग पुराने सवाल उठा रहे हैं। जब हमला हुआ तब केंद्र में कौन सी सरकार थी? क्या कुछ फैसले जानबूझकर धीमे लिए गए थे? और अगर राणा कुछ बड़ा नाम लेता है तो क्या राजनीतिक भूचाल आएगा? फिलहाल ये सारे सवाल हैं, आरोप नहीं। लेकिन राणा की पूछताछ में इतना जवाब जरूर ढूंढा जाएगा। देश की जनता एक ही बात चाहती है कि सच सामने आए, न्याय मिले और जो भी दोषी हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो या भारत में, उसे सजा भी सुनाई जाए। इस एक्स्ट्राडिशन में लोगों में उम्मीद जगी है कि अब एनआईए के पास तो चाबी है जो 26/11 के सारे बंद दरवाजे खोल सकती है। भारत के लिए ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये है न्याय की और एक बड़ा कदम। तो अब निगाहें एनआईए की पूछताछ पर हैं। क्या राणा गवाही देंगे? क्या नए नाम सामने आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ लोग इस पूछताछ से डर रहे हैं? क्या राजनीतिक की चुप्पी टूटी जाएगी? जुड़े रहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ आतंकवाद का नहीं, ये मामला है उस सच्चाई का जो 26 साल से दबी हुई है। न्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीबी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ।